मित्रों, हम भाग 8 में आज मातृ पितृ शब्द लेंगे। पहले मातृ शब्द। मातृ शब्द ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। सबसे पहले कारक विभक्ति लिखेंगे और प्रथमा विभक्ति द्वितीया विभक्ति तृतीया विभक्ति चतुर्थी विभक्ति पंचमी विभक्ति षष्ठी विभक्ति सप्तमी विभक्ति और संबोधन। वचन 3 है हमारे संस्कृत में और 3 वचनों में प्रथम पहला वचन है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसमें जब मातृ शब्द में चलेगा तो प्रथमा का एक वचन बनेगा माता, मातरौ, मातरः, प्रथमा। माता, मातरौ, मातरः, प्रथमा। मातरम, मातरौ, मातृन द्वितीय, मातृ द्वितीया। मात्रा, मातृभ्याम, मातृभी तृतीया। मात्रे, मातृभ्याम, मातृभ्या चतुर्थी। मातुः, मातृभ्याम, मातृभ्या पंचमी। ठीक है मित्रों। मातु, मात्रो, मातॄणां षष्ठी। मातरि, मात्रो, मातृषु सप्तमी। हे माताः, हे माताः, हे मातरौ, हे मातरः, संबोधनम्। माता, मातरौ, मातरः, प्रथमा। मातरं, मातरौ, मातृ द्वितीया। मात्रा, मातृभ्यां, मातृभी तृतीया। मात्रे, मातृभ्यां, मातृभ्या चतुर्थी। मातुः, मातृभ्यां, मातृभ्या पंचमी। मातुः, मात्रो, मातॄणां षष्ठी। मातरि, मात्रो, मातृषु सप्तमी। हे माताः, हे मातरौ, हे मातरः, संबोधनम्। इस प्रकार से मातृ शब्द है हमारे पास। कुछ प्रश्न देखें इस पर। परीक्षक कैसे बनाएगा, इन प्रश्नों को हम जब तक नहीं देखेंगे तब तक हमें समझ में भी कहां से आएगा। मातृ शब्द हमें ध्यान रखना होगा, यह स्त्रीलिंग शब्द है।
मातृ शब्दस्य द्वितीया विभक्ति या द्वितीया विभक्ति बहुवचने रूपम अस्ति। ऐसा प्रश्न बना, 4 ऑप्शन में होंगे। नंबर 1 मातृ मातृन मातृ और मातृ, इस प्रकार से 4 ऑप्शन देगा एक परीक्षक और हमें आंसर भी देना होगा, है ना। फिर तृतीया कैसे भी उठा सकता है वो, मातृ शब्दस्य तृतीया विभक्ति एक वचने रूपम अस्ति। इस प्रकार से बनाया उसने और 4 ऑप्शन भी होंगे। नंबर 1 मात्रेन मातृन और मात्रेन और मात्रा, 4 प्रश्न ऑप्शन भी रखे होंगे। और ऐसी स्थिति में परीक्षक बहुत ही शांतिपूर्वक आपसे प्रश्न में है। और मातृ शब्दस्य षष्ठी विभक्ति बहुवचने, ऐसा प्रश्न देकर के भी जा सकता है। और ऐसे प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन भी होंगे। मातृनाम मातृणाम मातृसु और मातृणाम। और अब आपको सोच करके, देख करके, याद करके इनके प्रश्नों का आंसर देना होगा। यहां आपके सामने पूरा मातृ शब्द लिखा है। तो माता शब्द में, माता शब्द जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। और माता मातरौ, मातरौ नहीं है, माता मातरौ मातरः प्रथमा, मातरम मातरौ मातृः द्वितीया, मात्रा मातृभ्यां मातृभिः तृतीया, मात्रे मातृभ्यां मातृभ्यः चतुर्थी, मातुः मातृभ्यां मातृभ्यः पंचमी, मातुः मात्रो मातृणां षष्ठी, मातरी मात्रो मातृषु सप्तमी। हे माता हे मातरौ हे मातरः संबोधनम। इस प्रकार से परीक्षक लगातार देगा। और ऐसी स्थिति में हम लोगों को इन शब्द रूपों को जरा से देखेंगे। एग्जाम में के प्रश्न है, मैंने कुछ बनाए हैं, 4 ऑप्शन में देखें तो आपको पता लगेगा कि एग्जाम में प्रश्न कैसे बना रहा है। इसके बाद में हम देखते हैं पितृ शब्द। पितृ शब्द यहां लिख रहा हूं, पितृ शब्द। और पितृ शब्द पुल्लिंग शब्द है, ऋकारांत है। और ऐसी स्थिति में रूप भी बदलता है, सब रूप एक जैसे नहीं होंगे। आइए हम देखें पितृ शब्द कैसे देगा। पहले रूप देखें, फिर उसके प्रश्न देखें। और ऐसी स्थिति में परीक्षक कोई बड़ा या कोई बहुत ही कठिन प्रश्न नहीं बनाता है। आपको केवल थोड़ा सा ध्यान देना है,
कहा पितरी शब्द में क्या बनेगा? पिता, पितरौ, पितरः प्रथमा, पितरम, पितरौ, पितॄन् द्वितीया, पित्रा, पितृभ्यां, पितृभिः तृतीया, पित्रे, पितृभ्यां, पितृभ्यां चतुर्थी, पितृभ्यः, पितृभ्यः नहीं, पितु, पितृभ्यां, पितृभ्यां पंचमी, पितु, पित्रो, पितॄणां षष्ठी, पितरि, पित्रो, पितृषु सप्तमी। हे पिताः, हे पितरौ, हे पितरः। संबोधन याद रखिएगा, हम कई बार हिंदी में बोलते हैं हे माते। हे माते कोई शब्द नहीं है, हे माता शब्द है संस्कृत में। उसी तरह हे पिते कोई शब्द नहीं होता, हे पिता शब्द होता है। इसलिए जरा सा ढंग से देखें पितृ शब्द को। पिता, पितरौ, पितरः प्रथमा, पितरम, पितरौ, पितॄन् द्वितीया, पित्रा, पितृभ्यां, पितृभिः तृतीया, पित्रे, पितृभ्यां, पितृभ्यः चतुर्थी, पितुः, पितृभ्यां, पितृभ्यः पंचमी, पितुः, पित्रो, पितॄणां षष्ठी, पितरि, पित्रो, पितृषु सप्तमी। हे पिताः, हे पितरौ, हे पितरः। संबोधन प्रश्न देखते हैं। परीक्षा पितृ शब्द, पितृ शब्दस्य चतुर्थी विभक्ते एकवचने रूपम अस्ति। चार ऑप्शन है एग्जामिनर के पास। पित्रा, पित्रा, पित्रे और पितृभ्यः। अब आपको चतुर्थी विभक्ति के एक वचन का रूप देखना है तो क्या है? पित्रे। क्या बनेगा? पित्रे बनेगा। फिर परीक्षक का अगला जो प्रश्न है उस पर भी जाएं। पितृ शब्दस्य सप्तमी विभक्ते बहुवचने रूपम अस्ति। और ऐसी स्थिति में चार ऑप्शन देखने होंगे आपको। पितृषु, 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 और इस तरह से परीक्षक प्रश्न का निर्माण करता है। और हमेशा ध्यान रखें, यदि आपको वो ढंग से याद है तो आप आंसर सही दे पाएंगे।
इसी प्रकार एग्जामिनर प्रश्न पूछता है पितृ शब्दस्य सप्तमी विभक्ति एक वचने रूपम अस्ति। अब इस पे देखें सप्तमी विभक्ति के एक वचन में क्या बन रहा है, पित्रायाम पितरी पितरी या पितृष्य। इस तरह से एग्जामिनर प्रश्न बनाएगा। आपको वहां ध्यान रखना है कि सप्तमी विभक्ति के एक वचन में पितरी बनता है। पितरी कौन सा, पितरी। तो ऐसे परीक्षक पितरी शब्द का भी पूछेगा। तो पिता पितरौ पितरः प्रथमा, पितरम पितरौ पितृ द्वितीया, पित्रा पितृभ्यां पितृभिः तृतीया, पित्रे पितृभ्यां पितृभ्यः चतुर्थी, पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः पंचमी, पितुः पित्रो पितॄणां षष्ठी, पितरी पित्रो पितृषु सप्तमी। हे पिता हे पितरौ हे पितरः संबोधन। विशेषकर एग्जामिनर का द्वितीय विभक्ति बहुवचन पर प्रश्न बनेगा। आइएगा वो भी प्रश्न देखें हम लोग। द्वितीय विभक्ति बहुवचन, परीक्षक को कुछ ज्यादा चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। वो दो ऑप्शन में विशेष रखेगा। एक रखेगा पितृ और एक रखेगा पितृ, और परीक्षक का बनेगा प्रश्न। अब जरा सा देखें आप, यदि यदि मातृ शब्द ही केवल याद किया तो वहां पर आपने मातृ शब्द की तरह तो बी आंसर कर बैठेंगे, और ऐसी स्थिति में आंसर होगा डी। तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना होगा कि पितृ शब्द के द्वितीय के बहुवचन में क्या रूप बनता है। आइए मित्रों इसके आगे बढ़े और देखें। इसके बाद में हम जगत शब्द लेके आते हैं। जगत शब्द, अभी तक हम स्वरों की बात कर रहे थे और लास्ट में जगत शब्द को देखें। जगत शब्द तकारांत तय अंत में था और यह नपुंसक लिंग है। अब हम इस पे बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। पिता पितरौ पितरः प्रथमा। जब तक आप गाएंगे नहीं तब तक वो आपके याद होगा नहीं, और गुनगुनाने पर बहुत सारी चीजें याद होती हैं। तो जगत जगति जगन्ति प्रथमा, जगत जगति जगन्ति द्वितीया, जगता जगद्भ्याम जगद्भिः तृतीया, जगते जगद्भ्याम जगद्भ्याः चतुर्थी, जगता जगद्भ्याम जगद्भ्याः पंचमी। आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना करके मुझसे साथ जुड़े रहें, और जो यदि आप एडमिन को ही शामिल करते हैं तो जब तक आप मुझे भी अपने एडमिन में शामिल नहीं करेंगे मैं आपके पास कैसे वीडियोस भेज पाऊंगा। इसलिए थोड़ा सा लगातार ध्यान रखें और लगातार जुड़े रहें।
जगतः, जगतो, जगताम षष्ठी। यहां जगताम बनेगा, जगत नाम नहीं बनेगा। जगती, जगती सप्तमी विभक्ति के एक वचन में। जगतो, जगत्सु। यहां आपको ध्यान रखना होगा कि सु जो है वो परिवर्तन नहीं हुआ है, रूल संधि का रहेगा। हे जगत, हे जगती, हे जगन्ति। संबोधनम। और ऐसी स्थिति में जगत, जगती, जगन्ति प्रथमा, जगत, जगती, जगन्ति द्वितीया, जगता, जगद्भ्याम, जगद्भी तृतीया, जगते, जगद्भ्याम, जगद्भ्या चतुर्थी, जगतः, जगद्भ्याम, जगद्भ्या पंचमी, जगतः, जगतो, जगतां षष्ठी, जगति, जगतो, जगत्सु सप्तमी। हे जगत, हे जगति, हे जगन्ति संबोधन। आप मेरे साथ भी गुनगुना सकते हैं, गा सकते हैं। जगत, जगत, जगति, जगन्ति प्रथमा, जगत, 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 जगति, जगन्ति द्वितीया, जगता, जगद्भ्याम, जगद्भी तृतीया, जगते, जगद्भ्याम, जगद्भ्या चतुर्थी, जगतः, जगद्भ्याम, जगद्भ्या पंचमी, जगतः, जगतो, जगतां षष्ठी, जगति, जगतो, जगत्सु सप्तमी। हे जगत, हे जगति, हे जगन्ति संबोधन। ऐसी स्थिति में परीक्षक इस पे प्रश्न कैसे बनाएगा उस पर भी ध्यान रखना होगा। छोटे छोटे प्रश्न हैं और कहाँ हमें ध्यान रखना है उस पर भी हमें ध्यान रखना ही होगा। जैसे कि जगत शब्दस्य षष्ठी विभक्ते एक वचने रूपम अस्ति। पहला ऑप्शन एग्जामिनर का जगति, दूसरा जगन्ति, तीसरा जगति और चौथा जगत्सु। परीक्षक ने षष्ठी विभक्ति का एक वचन पूछा है। षष्ठी के एक वचन में तो रूप ही नहीं है वहां, और ऐसी स्थिति में आंसर आपका गलत हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आपके पास एक आंसर होना चाहिए कि अब प्रश्न यहां हो गया है कि षष्ठी विभक्ति के एक वचन में पूछा है तो जगत आंसर होगा। ऐसी स्थिति में हम अगला भी प्रश्न देखें। जगत शब्दस्य प्रथमा विभक्ति या प्रथमा विभक्ति एक वचने रूपम अस्ति। अब आपके पास में पहला है जगत, दूसरा है जगत है, तीसरा आपके पास में है जगति और चौथा है आपके पास में जगति। देखिए आपने ढंग से देखा है कि जगत शब्द नपुंसकलिंग शब्द है, तो प्रथमा के एक वचन में क्या बनेगा? जगत बनेगा। फिर आप चले गए जगत शब्द से षष्ठी विभक्ति बहुवचने रूपम अस्ति।
इसमें देखते हैं तो हमें पहला ही नजर आया नंबर 1 षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में पूछ रहा है तो जगतानाम जगति जगत्सु और जगता। इस तरह से परीक्षक हमसे प्रश्न पुट अप करेगा। हमें ध्यान रखना ही होगा कि किस तरह से आप कार्य कर रहे हैं। एग्जामिनर प्रश्न लगातार पूछेगा और यदि आपने इस तरह से ध्यान रखा तो जरा देखिएगा, यदि आपने षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में राम की तरह ही याद रखा तो क्या हो जाएगा, पहला ही आंसर लग जाएगा। जबकि है कौन सा, जगताम, क्योंकि षष्ठी के बहुवचन में क्या बनता है, जगताम बनता है। तो एक बार फिर से देखें, जगत, जगति, जगन्ति प्रथमा, जगत, जगति, जगन्ति द्वितीया, जगता, जगद्भ्याम, जगद्भी तृतीया, जगते, जगद्भ्याम, जगद्भ्या चतुर्थी, जगतः, जगद्भ्याम, जगद्भ्या पंचमी, जगतः, जगतो, जगदाम षष्ठी, जगति, जगतो, जगत्सु सप्तमी। हे जगत, हे जगति, हे जगन्ति संबोधनम। इस प्रकार से आपका जगत शब्द है। अब कुछ शब्द हम विशेष रूप से हम वो भी लेते हैं जो कि सर्वनाम के हैं, तो उनसे भी हमें कुछ ध्यान होगा। आइएगा, संज्ञा शब्द, ये सारे संज्ञा शब्द हैं। संज्ञा शब्दों में संबोधन होता है, हमने देखा, लेकिन सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता है तथा अधिकांश सर्वनाम शब्द तीनों लिंगों में अलग अलग चलते हैं। साथ में ही आप लोगों ने ये भी देखेंगे कि कब और किस अवस्था में कैसे रूप बनेंगे। इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हम जो शब्द रूप लेने जा रहे हैं वो सबसे पहले प्रश्नवाचक से शुरू करते हैं। तो प्रश्नवाचक शब्द क्या है, किम। किम का अर्थ क्या होता है, क्या या कौन, क्या या कौन होता है। और यदि ये पुल्लिंग में सर्वनाम शब्द है, इसे हम पुल्लिंग में चलाएं, यानी इसका रूप बनाए तो क्या बनेगा, कह, कै, कौ, के, ऐसे नहीं, कह, कौ, के प्रथमा, कम, कौ, का द्वितीया, के काभ्याम, कई तृतीया, कस्मै काभ्याम, केभ्य चतुर्थी, कस्मात् काभ्याम, केभ्य पंचमी, कस्य, कयो, कासाम षष्ठी, कासाम नहीं, केसाम षष्ठी, कस्मिन्, कयो, केसु सप्तमी। और मित्रों, सर्वनाम शब्द में संबोधन नहीं होता है। अब इनका अर्थ भी दें। कह, पुल्लिंग शब्द, यदि पुल्लिंग कोई शब्द हो उसके लिए यदि प्रश्नवाचक बनाना हो तो कै का अर्थ क्या होगा, प्रश्न यही है। क्या ने, नहीं, किसने, किसने, किसको, किससे, किसके लिए, किससे अलग, किसका और किसमें। यदि एक वचन का हो तो, द्विवचन का हो तो कौ, कौ, काभ्याम, 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 कयो, कयो। और यदि बहुवचन का हो तो के, कान, कई, केभ्य, केभ्य, केशम और केसु बनता है। तो मित्रों, ऐसी स्थिति में इसे गाए बिना याद नहीं हो सकता, इसलिए गाना होगा। मेरे साथ गुनगुनाना शुरू करें।
कह कौ के प्रथमा, कह कौ के प्रथमा, कम कौ कान द्वितीया, केन काभ्याम कई तृतीया, कस्मै काभ्याम केभ्य चतुर्थी, कस्मात् काभ्याम केभ्य पंचमी, कस्य कयोकेषां षष्ठी, कस्मिन् कयोकेषु सप्तमी, कः कौ के प्रथमा, कम कौ कान द्वितीया, केन काभ्याम कई तृतीया, कस्मै काभ्याम केभ्य चतुर्थी, कस्मात् काभ्याम केभ्य पंचमी, कस्य कयोकेषां षष्ठी, कस्मिन् कयोकेषु सप्तमी। आइए प्रश्नों पे बात करें। किम शब्द, किम शब्दस्य, किम पुल्लिंग शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एक वचनम या एक वचने रूपम भवति होता है। तो परीक्षक ने पहला ऑप्शन रखा किम का के और कह। प्रश्न यदि आपने नहीं समझा तो आंसर गलत हो सकता है और इसीलिए आपको ध्यान रखना ही होगा कि पुल्लिंग पूछ रहा है, प्रथमा विभक्ति पूछ रहा है, तो प्रश्न का आंसर क्या होगा। इसी प्रकार किम पुल्लिंग शब्द से तृतीया विभक्ति एक वचने रूपम भवति। चार ऑप्शन होंगे, चार ऑप्शन होंगे तो जरूर नहीं पहला ही ऑप्शन राइट हो, और हो सकता हो पहला ही ऑप्शन भी राइट हो सकता है, लेकिन होना वह है चाहिए जो होना है। और ऐसी स्थिति में चार ऑप्शन होंगे और चार ऑप्शन में आपको ये ध्यान रखना है कि किसमें क्या बनता है। किम शब्द के तृतीया विभक्ति के एक वचन में। तो मित्रों इस हिसाब से यदि हम धीरे धीरे याद करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग वो याद कर पाएंगे जो याद करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में किम शब्द चल रहा है, किम शब्द का पुल्लिंग का चल रहा है, तो हम प्रश्नों पर जाएं और यहाँ पर एक अब आएगी अगला जो प्रश्न है उस पर भी ध्यान दें। किम शब्द, किम पुल्लिंग शब्दस्य चतुर्थी विभक्ते एक वचने रूपम भवति। और यदि इसको हम देखें तो कैसे बन रहा है वो, कस्य कस्यै, सी आपके हाथ में है कस्मे और डी है कसमई। आपके सामने चार ऑप्शन रखेगा परीक्षक और आपको यह ध्यान होना चाहिए कि चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में कह कब कैसे बनता है। तो ऐसी स्थिति में एक बार फिर से गुनगुनाएं। कह कौ के प्रथमा, कम कौ कान द्वितीया, केन काभ्याम कई तृतीया, कस्मै काभ्याम केभ्य चतुर्थी, कस्मात् काभ्याम केभ्य पंचमी, कस्य कयोकेषां षष्ठी, कस्मिन् कयोकेषु सप्तमी,
कस्मिन कयो केषु सप्तमी। और ऐसी स्थिति में जब इसी शब्द को मैं स्त्रीलिंग में ले जाऊं तो देखो क्या क्या बनता है वहां। और धीरे धीरे आपको सभी शब्द रूप याद होने लगेंगे। का के का प्रथमा, का के का प्रथमा, काम के काह द्वितीया, कया काभ्याम का भी तृतीया, कस्य काभ्याम काभ्य चतुर्थी, कस्य काभ्याम काभ्य पंचमी, कस्य कयो कासाम षष्ठी, कस्याम कयो कासु सप्तमी, कासु सप्तमी। और जरा सा स्त्रीलिंग में जब रूप जाएगा तो प्रश्न में बदलाव भी आएगा। एग्जाम में कुछ नया नहीं बदलाव करने वाला, प्रश्न को केवल पुल्लिंग हटा और स्त्रीलिंग लगते ही 4 ऑप्शन में देखिएगा आंसर चेंज हो गया है कि केव शब्द स्त्रीलिंग है, प्रथमा विभक्ति एक वचने। यदि पुल्लिंग में पूछ रहा होता तो डी आंसर था, लेकिन स्त्रीलिंग में पूछ रहा है तो बी आंसर हो गया है। और इसीलिए तृतीया विभक्ति में चले तो परीक्षक को कितना सा परिवर्तित करना है, केवल स्त्रीलिंग का, और आंसर परिवर्तित कैसे देखिएगा। यदि पुल्लिंग होता तो केन है, लेकिन स्त्रीलिंग में पूछ रहा है तो कया बनता है। और ऐसी स्थिति में किम पुल्लिंग चतुर्थी विभक्ति में यहां देखें, और यदि हम इसको हटा करके एग्जामिनर कुछ नहीं करने वाला, ये लीजिएगा आपका बन गया परीक्षक का जो प्रश्न है और उत्तर है वो चयन हो गया है। और ऐसी स्थिति में किम शब्द का स्त्रीलिंग के रूप का जो है वो शुरुआत हो गई है। तो देखिए एक बार फिर से गाएं। कह के कह प्रथमा, का के कह प्रथमा, का के कह प्रथमा, काम के कह द्वितीया, कया काभ्याम का भी तृतीया, कस्य काभ्याम काभ्य चतुर्थी, कस्या काभ्याम काभ्य पंचमी, कस्या कयो कासाम षष्ठी, कस्याम कयो कासु सप्तमी, का के कह प्रथमा, काम के कह द्वितीया, कया काभ्यम का भी तृतीया, कस्य काभ्यम काभ्य चतुर्थी, कस्या काभ्यम काभ्य पंचमी, कस्या कयो कासाम षष्ठी, कस्याम कयो कासु सप्तमी। ये आपका किसका हो गया, स्त्रीलिंग में किम शब्द। अब चलेंगे हम इसको नपुंसकलिंग में लेकर के और वहां देखते हैं। नपुंसकलिंग में लिया तो वहां क्या बन रहा है, और वहां भी बहुत ही सुंदर बनने वाला है। बस आपको थोड़ा सा शब्द रूप को गुनगुनाने की आदत होनी चाहिए। किम के कानी प्रथमा और किम के कानी द्वितीया, किम काभ्याम कई तृतीया, कस्मै काभ्याम
केभ्य चतुर्थी कस्मात् काभ्याम केभ्य पंचमी कस्य कयो केसाम षष्ठी कस्य कयो केसाम षष्ठी और कस्मिन् कयो केषु सप्तमी। ये लीजिएगा। अब यहाँ ये देखने वाली सबसे बड़ी चीज है कि तृतीया से लेकर सप्तमी तक पुल्लिंग वाले ही रूप हैं। तो एक बार यदि पुल्लिंग याद हो गया तो नपुंसकलिंग में केवल प्रथमा द्वितीय विभक्ति ही विशेष ध्यान रखनी होगी। तो गा के देखते हैं। किम के कानि प्रथमा किम के कानि द्वितीया केन काभ्याम कई तृतीया कस्मै काभ्याम केभ्य चतुर्थी कस्मात् काभ्याम केभ्य पंचमी कस्य कयो केसाम षष्ठी कस्मिन् कयो केषु सप्तमी किम के कानि प्रथमा किम के कानि प्रथमा किम के कानि प्रथमा। और ये दो एग्जामिनर के प्रश्न में ही चेंजिंग है और आंसर चेंज। किम के कानि प्रथमा किम के कानि द्वितीया। नपुंसकलिंग लिखा नहीं और प्रेषक का आंसर परिवर्तित। किम के कानि द्वितीया केन काभ्याम कई तृतीया। प्रश्न में से केवल पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग बदला और वहां पर प्रश्न का आंसर भी बदलता है और वहां पर कस्मै काभ्याम केभ्य चतुर्थी कस्मात् काभ्याम केभ्य पंचमी कस्य कयो केसाम षष्ठी कस्मिन् कयो केषु सप्तमी। इस प्रकार से आपका किम शब्द जो है वो राइट होगा और आप उसको आराम से एक बार देखें और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे हम। तो यहाँ एक बार आप इसको देख सकते हैं।